जय श्री कृष्णा। जय गौ माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं गोपाल गऊ चरावे की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति था। वो सबकी गायें चरा के लाता था। वो बचपन से ही गायें चराता था और सारे लोगों की, पहले सारे मोहल्लों वाली की गायें ले जाता था और वन में चरा के लाता था। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो उसे सारे लोग गाय थमाने लगे और सभी की गायें चराने लगा। जो उसे रास्ते में सुनी गायें मिलती उन्हें भी वो चराने लगा। ऐसे करके वो वन में ही रहने लगा। ऐसे करते करते 40 साल बीत गए, लेकिन गोपाल ने गऊ चराना नहीं छोड़ा। वो गऊ ही चराता था और सारे लोग, जैसे वो सब गांव वालों की गायें, मोहल्ले की गायें लाता था तो सारे उसे थोड़े थोड़े पैसे दे देते थे गऊ चराने के। इसी से उसका घर का गुजारा हो जाता था और वो गऊ सेवा ही करता था। उन्हें पानी पिलाता था कहीं ढूंढ के और उनको वन में चराने रोज ले जाता था। फिर वो धीरे धीरे वन में ही रहने लगा और वही गायें चराने लगा। तो वही गायों की सेवा करने लगा। उसकी पत्नी उसके लिए रोज खाना भेजती थी और उसे वो बता देता था, आज मैं यहाँ हूँ, कल वहाँ जाऊँगा, तुम वहाँ खाना लेके आ जाना, परसों वहाँ जाऊँगा। और ऐसे अंदाज से उसकी पत्नी खाना देने पहुँच जाती थी। क्योंकि पहले फ़ोन फान नहीं होते थे, इसलिए वो अंदाजे से बताता था और उसकी पत्नी खाना लेके पहुँच जाती थी। अब तो हम आजकल ज़माना ऐसा आ गया, पूछ सकते हैं आप कहाँ हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए वो वन में रोज खाना देने जाती थी और वो रोज रोज कोई नई जगह ही खाना देना जाती थी। क्योंकि हमेशा एक जगह तो गायें चरती नहीं थी, कभी इधर कभी उधर, जहाँ अच्छा घास होता था वहीं चराता था। तो एक दिन वन में साधुओं की टोली गुजरी और वो सारे साधु नाच रहे थे और भजन कर रहे थे। तो इसके ज़्यादा तो कुछ समझ में आया नहीं और उसने भजन भाव कभी सुना ही नहीं, क्योंकि उसने तो बचपन से ही गायें ही चराई थी। ना वो कभी स्कूल गया ना पढ़ा और उसने गायें ही चराई। जैसे होश संभाला, बड़ा हुआ तो गायें चराना ही शुरू कर दिया। तो उसके ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। एक शब्द समझ में आया, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। अब वो साधु वहीं कोई भजन गा रहे थे, उसने भी सुन लिया। उसका ज़्यादा कुछ ही समझ में नहीं आया। ना उसने किसी से बात की, ना साधुओं ने उससे बात की, लेकिन उसके वो एक शब्द वो गुनगुनाने लगा। वो रोज गाय चराता और वो एक ही शब्द गुनगुनाता, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसे करके। तो वो कभी कभी कई दिनों से जैसे घर पे आता था, लेकिन वो धुन उसे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। तो वो रोज यही धुन गुनगुनाता, जहाँ से गुजरता वहाँ से भी गुनगुनाता ही गुजरता और अच्छी लगती उसे, उसको मन को भाने लगी। तो जैसे वो नहाने धोने के लिए ऐसे घर पे आता था कभी कभी, तो वो धुन गुनगुना रहा था, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। तो किसी ने सुना तो उसने कहा, अरे भाई, ऐसे राम राम करने से भगवान नहीं मिल जाता और ना ही कुछ होता है, कभी धर्म पुण्य किए हो क्या? उसने कहा, वो क्या होता है, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ गायें चराई है, उसके अलावा कभी कुछ नहीं किया। तो मैं इसलिए नहीं गा रहा हूँ कि कुछ होगा, और मुझे पता भी नहीं कुछ होता है। लेकिन क्या ये भगवान का नाम लेने से भी कुछ होता है? और भगवान क्या होता है उसे कुछ पता ही नहीं था बेचारे को। तो तुम बोल रहे हो राम राम हरे कृष्णा रामा रामा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, भजन गाने से कुछ नहीं होता, कुछ और भी करना पड़ता है, इसीलिए भगवान मिलता है, आगे कुछ अच्छा जमारा मिलता है तुम्हें।
तो गोपाल ने कहा, ऐसा भी होता है क्या? उसने मन में विचार किया, क्या मैं गलत गा रहा हूँ, मुझे नहीं गाना चाहिए? तो उसने कहा, देखो भाई, मुझे नहीं पता ये गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, इससे कुछ होता है या नहीं होता है, भगवान मिलते हैं नहीं मिलते, मुझे कुछ नहीं पता। एक बार साधुओं की टोली जा रही थी, वो गा रही थी, इसीलिए मैं गा रहा हूँ, और मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं रोज गाने लगा। अब तो मैं चलते फिरते नहाते धोते यही गाता हूँ। तब उसने मन में विचार किया, क्या ये नाम मैं गलत गा रहा हूँ? मैं किसी से पूछूंगा। तो वो रोज वन में ही रहता था, तो कोई आ जाए मैं उससे पूछ लूँ क्या मैं गलत गा रहा हूँ या सही गा रहा हूँ, इससे भी मेरा कुछ हो सकता है क्या? तो कहते हैं ना, जैसी चाह होती है वैसा जरूर होता है। तो गोपाल के मन में लालसा होने लगी। गोपाल 50-55 साल का होने को चला। उम्र बीतती जा रही थी। तब तक तो उसे कुछ पता ही नहीं, अनपढ़ आदमी बेचारा, पढ़ा लिखा था नहीं, कभी सत्संग में गया नहीं, धर्म पुण्य क्या होता है उसे पता ही नहीं। वो उसकी जिंदगी गऊ के साथ वन में ही गुजरी थी। घर तो वो इतना ही आता था, नहाता था, धोता था, वापिस चला जाता था, और उसे दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं थी। तो गोपाल ने उस व्यक्ति के कहने पर यह सोचने पर मजबूर हो गया कि इस पर भी कुछ हो सकता है, मतलब मुझे भगवान मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, ये कोई झूठ है या सच है, क्या सच में भगवान होते हैं? ऐसे विचार उसके मन में आने लगे। तो वो हरे कृष्णा हरे रामा गाता। तो उसने कहा, आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पता चले कि ये सही गा रहा हूं या गलत गा रहा हूं? तो वो भगवान से ही प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप कहीं भी हो तो कोई सतगुरु भेज दो। उस व्यक्ति ने उसे ये भी कहा था कि जब तक सतगुरु नहीं होता है तब तक कल्याण नहीं होता है। तो उसने कहा, अब मेरे तो कोई गुरु है नहीं, कभी मैंने बनाया नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन अब बना लेता हूँ, मेरी उम्र भी बीतती जा रही है, कोई सतगुरु मिल ही जाए। तो वो रोज वन में इसी इंतजार में दिन काटता कि कोई सतगुरु मिल जाए, हे भगवान कोई सतगुरु मिल जाए। एक दिन एक सतगुरु आए, भगवान खुद सतगुरु बन के आए और आके बोले कि हे गोपाल, वन में अकेले क्या कर रहे हो? तो कहा, साहब मैं तो गाय चराता हूँ, गऊ चरावा हूँ, और मेरा बचपन बुढ़ापा जवानी सभी इसी में गुजर रही है, लेकिन आप मेरे गुरु बनिए, मुझे गुरु की ज़रूरत है। और ये बताइए कि मैं हरे कृष्णा हरे रामा गा रहा हूँ तो इसमें कोई गलती कर रहा हूँ क्या? ये मुझे नहीं गाना चाहिए, ये मुझे अच्छा तो बहुत लगने लगा है, लेकिन आप मेरे गुरु बन जाइए। लेकिन उस संत ने कहा, ऐसे गुरु नहीं बनते, ऐसे गुरु नहीं बनते हैं। पहले गुरु के लिए तुम रोज कृष्णा कृष्णा हरे रामा ही करो। अगर भगवान तुमसे खुश होंगे तो गुरु दोबारा तुम्हारे लिए गुरु जरूर भेजेंगे। पहले भगवान के हो जाओ फिर गुरु बनाओ, ऐसे गुरु मत बनाओ। अब आप लोग क्या करते हो, पहले गुरु बनाते हो फिर भगवान के होते हो, पहले गुरु के होते हो। लेकिन उस गुरु ने, साधु महात्मा ने कहा, देखो गोपाल, पहले भगवान के हो जाओ फिर गुरु बनाना, भगवान तुम्हारे लिए सही गुरु भेजेंगे, और जो भगवान गुरु भेजेंगे वही तुम्हारा सही गुरु होगा। अब वो रोज इंतजार करता और रोज हरे कृष्णा जपने लगा, वही धुन गुनगुनाने लगा। तो एक दिन भगवान ने सोचा, क्यों ना इसके गुरु बने, कोई गुरु भेजे। तो उधर से वन में कोई गुरुदेव निकले, तब उसने पैर पकड़ लिए। गोपाल ने कहा, मेरा मार्गदर्शन करिए, क्या ये मैं गा रहा हूँ वो गलत है? तो उसने कहा, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, तो आप मेरे गुरु बन जाइए। तब वो साधु महात्मा गुरु बन गए। तो उसने कहा, देखो गुरुजी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा मुझे दुनिया का ज्ञान भी नहीं है,
और नहीं मुझे भगवान के विषय में कुछ पता है, लेकिन अब ये पता चल गया भगवान होते हैं और उनका भजन करने से हम मोक्ष जरूर पाते हैं। तब आप मेरे गुरु बनिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ज़्यादा कुछ बताना मत, मैं कर नहीं पाऊँगा, यहाँ वन में ही रहता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, नहा धो नहीं पाऊँगा मैं। तो उसने कहा ऐसे ही गुरु कैसे बना लूँ, नहाना तो पड़ेगा। बोले यहाँ पानी नहीं है, कहाँ से नहाऊँ, आप तो मुझे ऐसे ही चेला बना लो और क्या कोई एक उपाय बता दो। तलाई में पानी है, उससे हाथ मुंह धो आता हूँ। जब वो हाथ मुंह धो के आया और गुरु ने उसे गुरुदान दिया, वचन सुनाए। तब गुरु ने कहा देखो गोपाल, गोपाल ने कहा कोई एक चीज बता देना, वो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, चाहे जान चली जाए लेकिन वो काम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ज्यादा काम कुछ मत बताना। तब गुरु ने कहा ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम खाना खाने से पहले अपने श्री कृष्णा के भोग जरूर लगाना, तुम्हारे श्री कृष्णा को ही याद करना, इष्ट देव श्री कृष्णा ही है। अब उसे बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चल गया मेरे भगवान श्री कृष्णा ही मेरे भगवान है, मेरे इष्ट देव है। इतने दिन तो मुझे पता ही नहीं था कौन मेरा भगवान है कौन नहीं है। अब मैं उनकी पूजा जरूर करूँगा। लेकिन गोपाल बोला उन्हें खिलाऊंगा क्या? तो बोला जो भी तुम्हारे लिए खाना आता है उसमें से पहले भगवान को खिलाना और फिर तुम खाना। तब गोपाल ने कहा ठीक है ऐसा ही करूँगा, प्राण चला जाए लेकिन ये वचन जरूर निभाऊंगा, एक वचन दिया है तो निभाऊंगा ही, अपने गुरुदेव को दिया है। ठीक है, गुरुदेव तो कह के चले गए। अब गोपाल ने रोज उसकी बीवी खाना लाती और वो खाना एक पत्ता तोड़ के लाता और उस पे खाना रखता और बोलता हे कृष्ण भगवान, हे मेरे गोपाल, आप खाना जीमिए, आप खाना जीमोगे तभी तो मैं जीमूंगा, नहीं तो मैं जीम नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है और गुरुदेव की आज्ञा मैं टाल नहीं सकता, इसलिए आप पहले खाना जीमो। अब गोपाल तो आए नहीं, कृष्ण भगवान कहाँ से आते हैं, उनको तो ऐसे ही भोग लगाते हैं सब, और वो तो भावना के भूखे होते हैं। तब गोपाल उसने खाना नहीं खाया तो गोपाल ने भी नहीं कहा गुरु को वचन दिया है खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरे कृष्ण कन्हैया नहीं आएंगे। तो गोपाल ने खाना गायों को खिला दिया। ऐसे करके एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतते चले गए। अब गोपाल की पत्नी खाना देने आती और बोलती है जी क्या आपके कोई तकलीफ है क्या, बताइए, तकलीफ है तो हमें कह दीजिए, आप घर चलिए कोई दवाई पानी ले लीजिए। तो गोपाल ने, गुरुदेव ने कहा था किसी को बताना मत, तो गोपाल ने पत्नी को कुछ बताया भी नहीं, बोले नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे ही लग रहा हूँ। ऐसे करते करते 10-12 दिन बीत गए। अब गोपाल से खड़ा भी ना होया जाए, ठीक से बोला भी नहीं जाए। फिर उसकी पत्नी आई जी आप ठीक नहीं हो, आप घर पे चलो, मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, मैं रोज़ खाना लाती हूँ लेकिन आप खाते हो नहीं खाते हो कुछ पता नहीं, आपके कोई तबीयत खराब है, कुछ बताते भी नहीं हो, आप घर पे चलो। लेकिन गोपाल ने कहा नहीं मैं घर पे नहीं चलूँगा। गोपाल घर पे नहीं गया और वो ऐसे 12-13 दिन बीत गए। भगवान का इंतजार रोज करता, भगवान खाना खाते नहीं, ऐसे गोपाल खाना खाता नहीं। अब गोपाल को तो पता नहीं कि भगवान ऐसे ही भावना के भूखे है, कोई खाना खाने थोड़ी आएंगे। लेकिन वो बेचारा भोला भाला सीधा साधा आदमी था, उसने सोचा गुरुदेव ने कहा है तो भगवान खुद आएंगे, खाना खाएंगे तभी हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खा पाएंगे। और गुरुदेव ने तो एक ही वचन दिया है, मैंने कहा और कुछ देना भी मत, गुरुदेव ने और कुछ कहा भी नहीं। अब इसे ही नहीं निभाऊंगा तो गुरुदान कैसा। अब गोपाल ने तो सच में मान लिया भगवान आएंगे। अब गोपाल के 15-20 दिन हो गए। अब गोपाल तो उठ ही नहीं पा रहा था, कहाँ गाए कहाँ, और गोपाल को तो कुछ होश ही नहीं रहा। आवाज़ भी दबने लगी, आवाज़ गले से निकल नहीं रही थी। अब गोपाल मन ही मन में करने लगा कि हे भगवान, हे कृष्ण, आज मैं सोच रहा हूँ शायद मेरा लास्ट दिन हो, तुम खाना खा लो, क्या मुझसे नाराज हो, आखिर क्यों नहीं आ रहे,
अगर तुम हो, दुनिया कहती है कि तुम हो, तो तुम आ जाओ ना। लेकिन अब कृष्ण भगवान ने सोचा, ये तो सचमुच बुलाने को ही उतर आया है, अब नहीं जाऊंगा तो लोग भगवान को कैसे मानेंगे। चलो, किसी को पता नहीं है, लेकिन एक भगत का विश्वास उठ जाएगा और कोई मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। अब गोपाल को क्या पता कि भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं, मुझे तो वहीं से भोग लग जाता है, लेकिन अब तो इसके सामने जाना पड़ेगा। तो जैसे ही गोपाल की आंखें मिच चली थी और फिर पत्नी आई और बोली, अजी आज मैं आपको घर लेके ही जाऊंगा। अब गोपाल को पता था, मैं आज जिंदा रहूंगा, कल शायद मैं रहूं ही नहीं। गोपाल को ऐसा लगा कि मैं कल तक तो रहूंगा ही नहीं, शायद आज भगवान आ जाए और खाना खा ले। तो पत्नी को बोले, आज तू घर चली जा, काल तू जो कहेगी वही करूंगा। तो पत्नी ने कहा, कल मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आज आपकी बात पे छोड़ के जा रही हूँ, कल मैं गांव वालों को साथ लाऊंगी और आपको ले जाऊंगी यहाँ से। आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, जिद इतनी पकड़े हुए हो कि घर नहीं जाना है, ऐसा इस वन में है क्या। तो गोपाल ने कहा कि ठीक है, आज चली जाओ, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पत्नी घर पे चली गई। गोपाल मन में सोचने लगा कि आज तुम आ जाओ, कल को या तो मैं निकल जाऊंगा या मुझे यहाँ से पत्नी ले जाएगी, फिर मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब तुम्हें आना है तो आज आ जाओ। फिर जैसे ही गोपाल की आंखें बंद हो जाती है तो वहां जोर का प्रकाश होता है, चारों तरफ सारी गायें देखने लगती है। अब गोपाल की जैसे आंखें खुली, प्रकाश देख के बंद हो गई। इतना प्रकाश, अब भगवान को कोई क्या इतने नजदीक से देख सकता है। तब गोपाल, उसने कहा, गोपाल आंखें खोलो। तब गोपाल ने आंखें खोली, प्रकाश थोड़ा कम हुआ, तब गोपाल को भगवान देख पाए। भगवान को गोपाल देख पाया तो कहा, क्या आप ही भगवान हो। गुरुदेव ने कहा था कि मन हृदय खुश हो जाए और ऐसा कोई प्रकाश सामने हो तब मान लेना कि वही भगवान है। तो क्या आप ही भगवान हो श्री कृष्णा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ गोपाल, मैं ही हूँ। तो बोला, इतने दिनों से क्यों नहीं आए, क्या मुझसे नाराज हो, खाना जिमो। तब गोपाल ने बोले, आज तो हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं पत्ता तोड़ के लाऊं आपके लिए खाना रखूं, इतनी हिम्मत ही नहीं बची है, आज तो आप खुद ही लेके खा लो। तो श्री कृष्णा ने खाना लिया, खुद खाया, गोपाल को खिलाया। और जैसे ही गोपाल ने कहा, भगवान, श्री कृष्णा ने कहा, गोपाल क्या मांगते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है मांग लो। गोपाल ने कहा, आपसे मिल लिया, इससे बड़ी मेरी क्या इच्छा थी। आपसे मिलने की इच्छा थी, आपको खाना खिलाने की इच्छा थी, आपने खाना खा लिया, अब रोज आ जाना, खाना खा लेना, और कोई इच्छा नहीं है मेरी। और एक आपके गले लगने की इच्छा है। जैसे ही भगवान के गले लगा, अब एकदम गोपाल सुस्त हो गया, एकदम बढ़िया हो गया, पहले जैसा, जैसे उसके शरीर में जान आ गई। और भगवान हंसते हंसते वहाँ से गायब हो गए। अब गोपाल को लगा कि मैंने तो ठीक से भगवान से बातें ही नहीं की और भगवान तो चले गए। तो गोपाल ने कहा, भगवान सुन लो, मुझे पता है तुम कहीं यही हो, लेकिन तुम रोज आ जाना और खाना खाने आना, नहीं आओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रोज खाना खाना पड़ेगा। तब भगवान ने आवाज़ दी, हाँ गोपाल, तुम अब घर चला जाओ, तुमने बहुत गायें चराई है, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी अवस्था भी हो चली है। तो गोपाल बोला, भगवान मैं घर पे क्या खाऊंगा, लोग मुझे पैसे देते हैं इसीलिए तो मैं खाता हूँ। बोले, नहीं मैं दूंगा, जाओ, तुम्हारे कभी कुछ खत्म ही नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। सब गोपाल के घर में सब कुछ अच्छा होने लगा, पैसे आने लगे और गौ सेवा से गोपाल को भगवान के दर्शन हो गए। अब देखो, उसने उम्र में और कुछ नहीं किया, धन धर्म पुण्य कुछ जानता ही नहीं था,
लेकिन एक गौ सेवा उसने पूरे मन से की थी। अनजाने में ही सही, लेकिन उसने गौ सेवा की थी, इसीलिए उसे श्री कृष्णा के दर्शन हो गए। तो भगवान को मन से मानो तो भगवान मिल जाते हैं। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।